हाँ, तो हमारे इंडिया के होने वाले फ्यूचर कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। सो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का सारा परिचय आपको देंगे। साथ ही साथ आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है उसे भी हम सोल्व कराएंगे। ठीक है, प्रश्नावली तुम्हारी 8.1 कहाँ है? ये है। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट सोल्व कराएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आप मक्खन की तरह आराम से बना लेंगे। और अगर आपसे कोई भी त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी पूछता है, ये वीडियो देखने के बाद आप आराम से उसके हर एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा त्रिकोणमिति से रिलेटेड, आप आराम से उसका उत्तर दे देंगे, लेकिन आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कंप्लीटली। ठीक है, देखो, क्लास 10th में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है त्रिकोणमिति का। ठीक है, और क्लास 11th में आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, और क्लास 12th में त्रिकोणमिति जो एडवांस लेवल की होती है वो पढ़ेंगे। समझे? क्लास 10th में केवल आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का। तो क्लास 10th की अगर त्रिकोणमिति बढ़िया होगी तब आप क्लास 11th में पढ़ पाएंगे। ठीक है, क्लास 10th बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। और बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कई मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर में शायद 15-20 नंबर में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, यहाँ पर क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। देखो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा ये। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। तो मैं सबसे पहले तुमको बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम त्रिकोणमिति के जो अनुपात वगैरह होते हैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। ठीक है, हमारा जो पहला काम रहेगा, हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रेंगल। एंगल ट्रेंगल। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा आया समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज कैसा होता है। समकोण त्रिभुज ये होता है इस तरीके का, देखिए यहाँ पर जो रेखा है खड़ी हुई है, क्या है, ये रेखा बिल्कुल लंबवत है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो मैं आपको समझाऊं, आपको याद रखना है कि अगर कोई रेखा, ठीक है, कोई रेखा खड़ी हुई है किसी रेखा के ऊपर, तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो रेखा है इस पर खड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पर तुमको समझना है, ये जो सबसे लंबी भुजा है, ये कौन सी भुजा सबसे लंबी भुजा है? ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है सबसे लंबी भुजा। तथा जो तिरछी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। और जो खड़ी हुई है, जो लंबवत खड़ी हुई है, उसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये होता है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होता है, और ये होता है परपेंडिकुलर, इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और देखो ये जो रेखा है, ये जो लंब है किसके ऊपर खड़ा हुआ है? ये आधार के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आधार। ठीक है, देखो लंबवत खड़ी है इसलिए इसे लंब कहेंगे। सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है, और जिसके ऊपर ये जो खड़ी हुई है, जिसके ऊपर ये आधारित है, इसे हम कहेंगे आधार। ये चीज तो समझ गए। देखो समकोण त्रिभुज में आपको समझनी होगी पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझनी होगी? पाइथागोरस प्रमेय को समझना होगा। तो यहाँ पर तुम्हारी आती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है? पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये कहती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपसे कोई पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो आपको बताना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में सब कुछ समझा दिया। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में। ठीक है, क्या समझेंगे? त्रिकोणमिति के अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं वो होते हैं 6। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ मुझे त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, तो त्रिकोणमिति के अनुपात यानी कि रेशियो, त्रिकोणमिति के जो रेशियो होते हैं वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला, समझो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं अभी मैं। पहला जो अनुपात होता है त्रिकोणमिति का उसे कहते हैं साइन। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। साइन को हिंदी में कहते हैं जया। क्या कहते हैं? जया कहते हैं। अभी मैं सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल तुम देखते जाओ खाली, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अनुपात होता है उसे कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन, यानी कि कोजिया। कोसाइन को हिंदी में कहते हैं कोजिया। अच्छा, तीसरा अनुपात कौन सा है? तीसरा अनुपात है टेंजेंट। तीसरा अनुपात होता है टेंजेंट, यानी कि स्पर्श जया। स्पर्श जया, ठीक। अब देखो यहाँ पर तीसरे के बाद जो चौथा है, वो चौथा जो अनुपात है उसे कहते हैं को सेकेंट। क्या कहते हैं? को सेकेंट, यानी कि व्यू जया। देखो ये देखो साइन है, साइन का उल्टा कोसेकेंट होता है। अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। चौथा होता है कोसेकेंट, यानी कि व्यू जया। पांचवा जो है उसे कहते हैं को, देखो ये सेकेंड हो गया, सॉरी, इस जो पांचवा होता है उसे कहते हैं सेकेंड। क्या कहते हैं? सेकेंड, यानी कि व्यू कोजिया। व्यू कोजिया। इसके बाद जो छठा अनुपात होता है उसे कहते हैं को टेंजेंट। समझिए बात को। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है को सेकेंट, ठीक है, को सेकेंट, और पांचवा होता है सेकेंड, छठा होता है को टेंजेंट, ठीक है। हिंदी में तो मैंने बता ही दिया किसे किसे। और यहाँ पर देख लो, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्पर्श, सॉरी, व्यू, व्यू लगा देना है, फिर स्पर्श जया लिख दो, स्पर्श जया। अब यहाँ पर समझो, देखो इतना बड़ा बड़ा ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा हम नहीं कहेंगे, इन्हें हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? जैसे साइन है बेटा, ये साइन है, तो साइन को शॉर्टकट में हम लिखते हैं साइन। क्या लिखते हैं? साइन। तो शॉर्टकट में हम साइन को लिखेंगे साइन। और कोसाइन, ये कोसाइन है, इसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं कोस, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, जब क्वेश्चन करेंगे तो हम कोसाइन नहीं लिखेंगे, हम कोसाइन को लिखेंगे कोस, ठीक है। और उसके बाद जो टेंजेंट है, टेंजेंट का जो शॉर्टकट होता है उसे कहते हैं टेन। टेंजेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टेन, ठीक है, शॉर्टकट में। इसके बाद कोसेकेंट, कोसेकेंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कोसिक। क्या कहेंगे? कोसिक। सेक नहीं कहेंगे, देखो सेकेंड है, सेकेंड नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे सेक। ये है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट नहीं कहेंगे, कहेंगे कोट। ये शॉर्टकट है इसके, ठीक है। शॉर्टकट समझो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो साइन को कहेंगे साइन, कोसाइन को कहेंगे कोस, टेंजेंट को कहेंगे टेन, ठीक है, कोस सेकेंड को कहेंगे कोसिक, सेकेंड को कहेंगे सेक, कोट टेंजेंट को कहेंगे कोट। ये सारी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जो है चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, इनको मिस मत कीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ मैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको समझा दिए। अगर कोई अब आपसे पूछता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, आप बता दोगे फटाफट, ठीक है। आप हिंदी में भी बता दोगे। कोई पूछते कि साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहोगे जया। कोई कहे दे कोस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहोगे कोज्या। टेन को स्पर्श जया, ऐसे करके, ठीक है। सारी चीजें याद भी करनी है आपको। पाइथागोरस प्रमेय देख लो, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम समझेंगे, देखो इसके बाद हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे थोड़े फार्मूलाज को, ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं नेक्स्ट पेज में आपको समझाऊंगा। देखो इसके बाद हम क्या समझेंगे, रुक जाओ, यहाँ पर देखो। अब हम समझेंगे थोड़े से फार्मूलाज को जो कि यूज होंगे, हमारे सवाल को करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के जब आगे हम सवाल करेंगे ना बेटा, तो उसमें फार्मूला यूज होंगे। तो फार्मूला मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आप याद कर लेना धीरे धीरे अपने, ठीक है। देखो यहाँ पर याद नहीं करने में, याद करा दूंगा आपको, अभी मैं याद करा दूंगा, देखना। फार्मूला याद नहीं करने होंगे, याद में करा दूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना।
चलो यहाँ पर जो है फार्मूला तुम्हारे होते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तुमको पता है ये क्या है? लंब है, ठीक है, लंब यानी कि एल, लंब, ठीक है। ये तुम्हारा कर्ण है, यानी कि कर्ण यानी के, कर्ण। और ये तुम्हारा आधार है, आधार को ए से हम डिनोट करेंगे और इसको लिख देंगे आधार, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर तुम समझो, मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। देखो एल ए, सॉरी यहाँ पर क्या है? ए है, एल ए एल के ए, यानी कि लाल बटा कक्का। ऐसे याद कर लो, लाल बटा कक्का। या तुम ऐसे याद करना चाहो तो ऐसे याद कर लो कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है। क्या है? लाल बटा कक्का, ऐसे याद कर लो, या ऐसे याद कर लो कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है। इससे कई फार्मूला आपको याद कराऊंगा मैं, इसको देख करके आप बहुत सारे फार्मूलाज याद कर लोगे। देखो अभी ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर समझो बेटा, समझना ध्यान से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। यहाँ पर होता है कोस, यहाँ पर होता है टेन, ठीक है। यहाँ पर होता है कोसिक, ये जो लाइन है ये कोसिक के नीचे से, और यहाँ पर होता है सेक, और यहाँ पर होता है कोट, ठीक है। एक मैं आपको चीज याद करा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि साइन का उल्टा क्या? साइन का उल्टा होगा कोसिक। क्या होगा? साइन का उल्टा होगा कोसिक। साइन का उल्टा कोसिक होता है। और कोस जो है ना, कोस, कोस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है? कोस का उल्टा सेक होता है। और टेन का उल्टा होता है बेटा कोट। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां पर समझो बात को, याद करना, ये मैंने आपको बताया, इससे फायदा क्या हुआ? इससे मैं आपको फार्मूलाज याद कराऊंगा। जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे क्या कहा भैया? मैंने आपसे कह दिया कि मुझे बताओ साइन थीटा का फार्मूला। यहाँ पर जो थीटा है बेटा, ये थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा आपका कोण है। क्या है? कोण यानी एंगल है, ठीक है। ये जो थीटा होगा ना, देखो भैया यहाँ से देखो, ये क्या है? साइन है। साइन तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। यहाँ पर जो इसके आगे होता है वो होता है कोण, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया कि साइन थीटा का फार्मूला बताओ, तो साइन थीटा का फार्मूला आप यहाँ से बता दोगे। देखो साइन थीटा यहाँ पर है बेटा, तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, है कि नहीं? देखो साइन है यहाँ पर, तो लंब बटा कर्ण हो गया, ऐसे करके। अच्छा, इसको तो आप समझ ही रहे हो कि या यल का मतलब क्या होता है? लंब होता है, और के का मतलब होता है कर्ण, ठीक। और मैंने आपसे पूछ दिया भैया मुझे कोस का फॉर्मूला बताओ, मुझे बताओ कोस थीटा बराबर क्या होता है? तो कोस थीटा बराबर आप नहीं बता पाओगे, बता दोगे भैया आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो भैया, आधार बटा कर्ण, है कि नहीं। अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि भैया टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ मुझे भैया, मुझे टेन थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपको कह दोगे कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो ऊपर क्या है? ये लंब है बटा आधार। देखो देख करके आप बता दोगे, आपको याद नहीं करना होगा। कुछ लोग हैं कह देते हैं कि भैया साइन थीटा का फॉर्मूला याद कर लो कि लंब बटा कर्ण होता है। कहते हैं कि कोस थीटा याद कर लो कि आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन कैसे होता है? मैंने आपको ट्रिक बता दी, ये आपकी क्या है बेटा? ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ट्रिक से आप याद करो। अगर आपसे कोई साइन थीटा पूछ दे तो कह दो भैया लंब बटा कर्ण होगा, ठीक, ऐसे करके। अच्छा, मैंने आपसे भी क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिक थीटा। तो मैं जो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं अगर पूछ दूं आपसे कोसिक, कोसिक थीटा, तो कोसिक थीटा आप यहाँ से बताओ पहले मुझे। कोसिक थीटा यहाँ पर है बेटा, तो कोसिक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। क्या होगा? कर्ण बटा लंब। जहां पर होता है पहले उसे लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको लिख लें। जैसे कोसिक यहाँ पर है तो पहले कर्ण है फिर लंब है, तो मैंने लिखा कि कर्ण बटा लंब, ठीक है। या ऐसे समझ जाओ बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ से समझो। मैंने आपको क्या समझाया था? अभी मैंने आपको समझाया था कि साइन का उल्टा कोसिक होता है,
तो तुम्हारा साइन ये था, तो इसका उल्टा कर दो एक बार, कर्ण ऊपर कर दो, लंब नीचे कर दो, तो कोशिका मिल जाएगा। देखो कोशिका ऐसे ही तो मिला, देखो कर्ण ऊपर कर दिया, लंब ऊपर था नीचे लिख दिया, देखो नीचे कर्ण था ऊपर लिख दिया, ऊपर लंब था नीचे लिख दिया, यानी कि इसका उल्टा कर दिया, मुझे कोशिका मिल गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया सर जी ये बताओ मुझे कि अगर मैं कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो मैंने कह दिया भैया कि सर अगर अगर साइन का उल्टा कोशिक होता है तो कोस ये है, इसका अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे सेक मिल जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा भाई। सेक का उल्टा क्या होता है, जो कोस है इसका उल्टा कर दो बेटा, कर्ण बटा आधार, ऐसे मिल गया। या ऐसे समझ जाओ, इसको देख करके भी बता सकते हो। देखो सेक बेटा यहाँ पर है, तो सेक बराबर क्या हुआ, कर्ण बटा आधार। देखो कर्ण बटा आधार, या तो आप चित्र देखकर बता दो या इनका उल्टा करके जो है आप बता सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि टेन टेन का आपको मान पता है ये होता है, तो कोट कैसे निकलेगा, इसका उल्टा कर दो ऐसे करके। मैंने कह दिया कि कोट थीटा बराबर क्या होगा, आधार ऊपर कर दो और लंब नीचे कर दो। देखो ये कोट का निकल गया। अगर आप चित्र देख करके इस ट्रिक को देख करके लिखना चाहते तो इसको भी लिख सकते हैं। देखो कोट यहाँ पर है बेटा, है कि नहीं, कोट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से देखो आधार बटा लंब, है कि नहीं, कोट का देख लो आधार बटा लंब। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस चित्र को देख करके लिख दें, ठीक है, या फार्मूला लिख दें, या फिर आप साइन का पता कर लें, फिर साइन का उल्टा कर दें, कोशिक मिल जाएगा। जैसे मैंने साइन का पता कर लिया इस चित्र को देख करके, लंब बटा कर्ण, तो साइन का मैंने उल्टा किया तो कोशिक का मिल गया। देखो इसको उल्टा करके कोशिक मिल गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको याद नहीं करना पड़े, आपको जो है ऐसे ही आ जाए, देख देख करके बिल्कुल समझ जाए आप। समझा करो बेटा, रटा मत करो, ठीक है, रटोगे तो भूल जाओगे, समझोगे तो आगे वाले को भी समझा दोगे तुम, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आ गई। चलो अब मैंने आपको क्या, अब देखो यहाँ पर ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। अब देखो #3, अब नए फार्मूला देखो, ये तो लंब कर्ण में हो गए, साइन थीटा का फार्मूला ये लंब कर्ण में हो गया, ठीक है। अगर मैंने पूछ दिया कि साइन थीटा का फार्मूला मुझे बताओ कोसिक में, तो साइन है उसका उल्टा कर दो बेटा, साइन का उल्टा कैसे होगा, 1 कोसिक हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका उल्टा, देखो ये फार्मूला होता है। और मैंने पूछ दिया बेटा कोस थीटा का बताओ, तो आप याद रखोगे कि कोस का उल्टा सर जी सेक होता है, तो कोस ये है, इसका उल्टा कर दो तो ये सेक हो जाएगा, इस तरीके से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। मैंने आपसे पूछ दिया भैया टेन का बता दो मुझे, तो आप कहोगे कि सर टेन का उल्टा कोट होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/कोट। मैंने पूछ दिया बेटा कोट, अच्छा मुझे बेटा ये बता दो कि कोसिक का क्या होता है, कोसिक थीटा का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है। आप कहोगे कि सर अगर साइन का उल्टा कोसिक होता है तो कोसिक का उल्टा भी साइन होगा, है कि नहीं। जैसे कि साइन बराबर 1/कोसिक लिखा तो कोसिक बराबर क्या लिखेंगे, 1/साइन लिखेंगे। मतलब ये है कि अगर साइन पूछे तो 1/कोसिक लिख दो, अगर कोसिक पूछे तो 1/साइन लिख दो, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर कोस बराबर क्या है, 1/सेक है, तो सेक बराबर क्या होगा, बताओ मुझे सेक बराबर क्या होगा, सेक बराबर होगा 1/कोस। देखो कोस बराबर 1/सेक, तो सेक बराबर 1/कोस, ठीक है। अब ठीक है, अब एक और बचा तुम्हारा कोट का, तो कोट बराबर क्या होगा बेटा, देखो तुमने समझा है कि टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन, तो यहाँ पर जो टेन थीटा बराबर 1/कोट, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, 1/टेन थीटा होगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपको सारे के सारे फॉर्मूला मैंने बिल्कुल याद करा दिए हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने ऐसे ही याद करा दिए हैं, जो बॉक्स में बन रही है सभी फार्मूला तुम्हारे हैं, याद मैंने नहीं कराया। देखो मैंने आपको रटा, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि रटो आप इसे, तोते की तरह रट लो, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने आपको समझा दिया कि भैया साइन का उल्टा कौशिक, तो 1/कोसिक कर दिया, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो कोस का उल्टा सेक कर दिया, टेन का उल्टा कोट, तो मैंने उल्टा करके लिख दिया। हालांकि मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, क्या करूं, मेरी आदत ये, मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, उससे थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, मैं थोड़ा स्पीड में बोलता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी समझाता बहुत बेहतरीन हूँ, जिस बच्चे को मैंने समझाया है, ऐसा नहीं कोई भी, मतलब हमसे पढ़ने के बाद कोई ये नहीं कह सकता है कि मुझे समझ में नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो ये चीजें सबको समझ में आ गई ना तुमको। देखो साइन थीटा का लंब कर्ण में फार्मूला ये हो जाएंगे तुम्हारे ऐसे करके, ठीक है। और अगर उल्टा करके पूछ दिया जाए तो साइन थीटा का ऐसे करके उल्टा भी कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो इसके बाद फार्मूला थोड़े और हैं। देखो त्रिकोणमिति क्लास 10th में ना, देखो क्या है तुम्हारा क्लास 10, देखो ऐसे
क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति है उसमें जितने फार्मूला लगेंगे आज मैं सभी के सभी बता दूंगा, साथ ही साथ आपकी प्रश्नावली भी कराऊंगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे के फार्मूला देख लो बेटा। बेटा स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, देखो यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ऐसे करके ले लो। ठीक है, और यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक है, ऐसे करके। चलो अब हम आगे के फार्मूला देखते हैं। इस वीडियो में आपको सारे के सारे फार्मूला मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, चैप्टर 8 के। अब देखो #4, अभी मैं जो फार्मूला लिखूंगा याद नहीं करना है, रटना नहीं है, आपको समझा दूंगा, अपने आप आराम से आप बना लोगे। देखो देखो बेटा, आपको क्या करना है, एक चीज जो कि याद कर लेनी है थोड़ी सी, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात याद कर लो। ये चीज याद कर लोगे, नहीं याद कर लोगे? मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कोई तुमसे पूछते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो तुम कहोगे 1 होता है। ठीक है, अब देखो इतना याद कर लिया तो इससे तुम दो फार्मूला निकाल सकते हो। इससे कितने फार्मूला निकाल सकते हो? दो। कैसे निकाल सकते हो? ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा का निकाल लो, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को रोको, इसको रोक लो, तो बराबर में तुम्हारा एक प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। देखो तुमने इस वाले एक को याद किया, दूसरा ऑटोमेटिक निकल गया। और तीसरा निकालना चाहते हो तो कोस स्क्वायर को रोक लो, क्या कर लो, कोस स्क्वायर थीटा को रोक लो, बराबर 1, साइन को इधर भेज दो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो तुमने केवल ये याद किया, केवल इसको याद किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तुमने यहाँ से निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला। याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा, केवल आपको ये याद करना पड़ा। इसको याद कर लो, दो फार्मूले आपने निकाल लिए आराम से। ठीक है, चलो एक फार्मूला ये हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। केवल इसे याद करना है, दो ऑटोमेटिक निकल आए हैं। आगे भी आपको समझ लेना है। देखो फिर से आपको एक जो है याद करनी है सर्व समीका। बेटा ये क्या है? तुम्हारी सर्व समीकाएं हैं, सर्व सर्व समीकाएं। ठीक है, ये सर्व समीकाएं तुम्हारी हैं। यहाँ पर देखो याद कर लो, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। याद कर लोगे इतना? चलो याद कर लिया आपने, तो यहाँ से तुम दो फार्मूले निकाल दो। कैसे निकाल दो? दो फार्मूले, देखो कोसिक का निकाल दो, कोसिक, सॉरी यहाँ से मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको, कोसिक ऐसे COSEC कोसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पंचांतर में चिन्ह बदलते हैं। तो आपने केवल ये याद किया, ये आपने अपने आप निकाल लिया, कोसिक का निकाल लिया। ऐसे अगर मैं कह दूं कोट का निकालो तो कोट का भी निकाल सकते हो। तो कोट स्क्वायर थीटा को आप निकालोगे, देखो मैं आपको जो है इस सर्कल में बंद कर रहा हूँ, जो सर्कल में बंद हो गए वही फार्मूला होंगे। ये फार्मूला तुम्हारा बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया, दूसरा ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, तीसरा ये बन गया, चौथा मैं बना रहा हूं, देखो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। यहां से माइनस को हटाना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो ये माइनस है, यहां से हम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे ना तो तुम्हारे पास हो जाएगा कोसिक स्क्वायर थीटा। देखो जब बेटा माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो तुम्हारे पास आ जाएगा दूसरा फार्मूला, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसिक स्क्वायर थीटा -1। बताओ ये फार्मूला याद करना पड़ा? नहीं याद करना पड़ा। यहाँ तक मैंने इतने सारे फार्मूले लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 फार्मूले लिख दिए। बताओ 6 फार्मूला में केवल आपको 2 फार्मूला मैंने याद करवाए। मैंने केवल याद करवाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा फार्मूला मैंने आपको ये याद करवाया, ये वाला। ठीक है, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपने आराम से निकाल लिए। आगे देख लो, एक और है, बस केवल लास्ट है बेटा। ठीक है, लास्ट और देख लो, सातवां सातवां याद देख लो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद कर लोगे? याद कर लो। ठीक है, एक फार्मूला तुम्हारा है ये, इसको याद कर लो। इससे तुम फार्मूला निकाल सकते हो दो। जैसे तुमने याद किया, दो फार्मूले तुमने निकाल लिए, ये वाला याद किया, एक, दो फार्मूले निकाल लिए।
ये वाला याद किया, दो फार्मूले निकाल लिए। वैसे यहाँ पर सेक को रोक लो, सेक को रोक लो, ये 1 है ना, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक लो बन गया, ये वाला फार्मूला लो बन गया आराम से, आपने इसे याद किया, ये ऑटोमेटिक निकल आया। एक नमा देख लो कैसे निकलेगा, टेन को रोक लो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो आ गया, है कि नहीं। केवल आपने 3 फार्मूले याद किए, पहला ये याद किया, दूसरा वाला फार्मूला तुमने ये याद किया, और तीसरा तुमने ये याद कर लिया, बस। फिर आपने ये सभी तो निकाल ही लिए हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो बॉक्स में बंद है ये सभी फार्मूला है आपके। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है। सारे के सारे फार्मूला मैंने बता दिए हैं, बाकी 2 फार्मूले बच रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। कितने बच रहे हैं? 2 फार्मूले बच रहे हैं, मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ। एक फार्मूला लिख लो, दसवां फार्मूला तुम्हारा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। और कोट का तो निकाल ही लोगे, टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन का ये है तो इसका उल्टा कर दो तो कोट मिल जाएगा, कोस ऊपर चला जाएगा और साइन ऊपर है तो नीचे ले आओ, बस। अब ये फार्मूले भी याद कर लो बेटा, देखो इनको याद करना पड़ेगा बेटा, ये और ये, ठीक है। समझ गए, ये सारे फार्मूले थे जो कि क्लास 10th में यूज होंगे, ठीक है। क्लास 10th की जो त्रिकोणमिति है उसमें यूज होंगे, याद कर लेना, ठीक है। चलो अब हम प्रश्नावली पर आते हैं, प्रश्नावली 8.1। चलो अब प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जरूर से शेयर करना बेटा, ठीक है, जरूर से शेयर करना। प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय, मैंने आपको समझा दिया त्रिकोणमिति के सारे, मतलब सब कुछ त्रिकोणमिति के बारे में आपको मैंने बता दिया। चलो अब हम प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1 कहाँ है भाई? ये देखो प्रश्नावली 8.1, ठीक है। इसमें लगभग क्वेश्चन 11 हैं, ठीक है, क्वेश्चन 11 हैं। सबको करेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे से, ठीक है। सब कुछ समझ में आएगा, ये प्रश्नावली आप आराम से बना दोगे, टेंशन मत लो, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, कोण बी समकोण है, ए बी दिया गया 24, बी सी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए का मान निकालो, कोस ए का मान निकालो, फिर साइन सी का निकालो, कोस सी का निकालो। ध्यान से देखना, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा मैं। बेटा बुक को अपने पास रखिएगा, ठीक है, क्या करना है, बुक को अपने पास रखना है। चलो स्टार्ट करते प्रश्नावली 8.1, ठीक है। प्रश्नावली 8.1, 8.1, ठीक है। चलो इसका क्वेश्चन पहला, देखो प्रश्नावली 8.1 में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है बेटा, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लोगे? बताओ, बना लेना है बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से। चलो बेटा ठीक है, तुमको बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी है। देखो बुक को सामने रखो, बुक को अपने सामने रखो, फिर मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको पढ़ना है और देखना है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, अच्छा ये त्रिभुज मैंने बना लिया, एबीसी है। अब मुझे पता नहीं कि मैं ए यहाँ पर रखूं कि यहाँ पर रखूं कि ए यहाँ पर रखूं। आप ऐसे ही मत कर देना कि ए बी सी कर दो, ये नहीं करना है आपको। आगे देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। जिसका कोण बी समकोण है, बोला गया है कि जो कोण बी है वो क्या है? समकोण है, समकोण है। अच्छा बेटा यहां पर समझो बात को, ठीक है, यहाँ पर समझो, कहा गया है कि कोण जो बी है वो क्या है? समकोण है, यानी कि बी को आपको वहां पर रखना है जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। देखो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो बी कहां पर रखना है? जहां पर 90 डिग्री बन रहा है। तो बेटा 90 डिग्री तो यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री यहीं पर तो बन रहा है, तो बी कहां पर होगा? यहाँ पर होगा। अच्छा बी यहाँ पर है तो यहाँ पर ए कर दो, यहाँ पर सी कर दो, ठीक है। बताओ कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया बेटा, ए बी जो है वो 24 है, ए बी ये तुम्हारा जो है ये कितना है बेटा? 24 है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बी सी 7 सेंटीमीटर है, हमको ए बी दे रखा है
24 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको बताया गया है कि BC 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो ये BC है बेटा, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, हमें ये तो पता ही नहीं है कर्ण, कर्ण पता है? नहीं पता है, तो इसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेंगे, जैसे ये पता है, ये पता, अगर ये भी पता चल जाएगी तो हमसे जो भी पूछा गया है उससे हम आराम से निकाल देंगे। तो ये कैसे पता चलेगा, ये वाला कैसे निकालोगे? जब भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो, उसमें दो भुजाएं, उसमें केवल आपको दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा आपको निकालने के लिए कहा जाए, तब आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। मैंने आपको सबसे पहले समझाया था बेटा, देखो ये समझाया था मैंने आपको, पाइथागोरस प्रमेय समझाई थी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और कर्ण को निकाल लेना है, ठीक है, समझ रहे हो? चलो, अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है बेटा, ठीक है, आधार स्क्वायर। देखो बेटा, कर्ण तुमको क्या है? कर्ण तुम्हारा AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। बेटा लंब तुम्हारा कितना है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर बराबर, देखो 24 गुणा 24 कर लो, 24 गुणा 24 करो, देखो 4 चौके 16, 4 दूना 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 6 8 8 16 17, 576 आएगा तुम्हारा, 576। और यहाँ पर 7 गुणा 7 करो, 7 7 49 आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। अब इन्हें जोड़ दो बेटा, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 625 आ जाएगा। स्क्वायर हटा लोगे क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। तो इसके ऊपर देखो, याद रखना बेटा, इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर जो है रूट लग जाता है। ये तुम्हारा आ गया, लेकिन अभी थोड़ा और सरल कर लो यहाँ से, ठीक है। तो AC तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो अंडर रूट का मतलब होता है वर्ग, तो 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25 होगा। तो ये तुम्हारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा देखो, हमने क्या किया, हमने कर्ण जो है ये 25 निकाल लिया। अब मुझे तीनों भुजाएं पता चल गई, आराम से जो पूछा गया है उसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमसे क्या पूछा गया? पहला प्रश्न हमारा था, देखो इसमें जो है पहला प्रश्न आपका है बेटा, देख लो यहाँ पर पहला प्रश्न देख लो ध्यान से। ये पहला प्रश्न यहाँ पर है साइन ए कोस ए निकालना है हमको, ठीक है, साइन ए कोस ए निकालना है। पहले साइन ए निकालेंगे, ठीक है, फिर हम निकालेंगे कोस ए। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको नजर डालनी है कहाँ पर? एंगल पर। तो साइन का एंगल ए है, ये बताओ मुझे, जो ए है वो कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है? ये जो एंगल है ये ऊपर है। तो याद रखना, यहाँ पर जो मैं कहने वाला हूँ उसको ध्यान पूर्वक कान खोल कर सुन लो। अगर इसे सुनोगे नहीं तो गलती हो जाएंगी, आप क्वेश्चन यहाँ पर कर लोगे फिर गलत कर दोगे। यहाँ पर समझो, जब कोण, जब एंगल, देखो एंगल इसका क्या है? ए है, जब एंगल ऊपर होता है तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं? जैसे ये लंब है तो इसे हम आधार कहेंगे, और ये आधार है तो इसे हम लंब कहेंगे। क्यों कहेंगे भैया? क्योंकि जो एंगल है वो कहाँ है? ऊपर है। जब एंगल ऊपर होता है तो इसके सामने वाला जो है वो आधार, ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, और ये लंब है तो आधार हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। देखो साइन ए, अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का लिख लो यहाँ पर भैया, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर साइन होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ साइन होता है ना तो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो बेटा लंब मुझे बताओ इसमें क्या है? इस वाले में लंब, देखो मैंने क्या बताया कि जो एंगल है ये ऊपर है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, मतलब बदल गया, ये से ये आधार था तो ये लंब हो गया, ये लंब था ये आधार हो गया, चेंज हो गया। चेंज कब होंगे? लंब और आधार कब बदलेंगे? जब एंगल ऊपर होगा। जो एंगल ऊपर है तो ये बदल जाएंगे। अगर एंगल यहाँ पर मान लीजिए होता तो नहीं बदलता, तो लंब लंब रहता, आधार आधार रहता। तो देखो बेटा क्या है? लंब, तो लंब तुम्हारा ये है 7, ठीक है, और कर्ण बेटा क्या है तुम्हारा? 25 है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो बेटा यहां तक क्लियर है? 7 बेटा 25 सेंटीमीटर। अच्छा कोस ए, कोस ए, ठीक है, क्या है? कोस ए। तो कोस यहाँ पर होता है, क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अब मुझे बेटा ये बताओ कि इसमें आधार कौन सा है? ये होगा आधार 24, और कर्ण तुम्हारा 25, यानी 24 बटा 25, ठीक है, 24 बटा
25। ये तुम्हारा हो जाएंगे आंसर। ठीक है, पहला वाला जो है पार्ट हो गया ना, पहले पार्ट के मैंने सभी आंसर बता दिया आपको। अब इसका दूसरा पार्ट देख लो बेटा। देखो दूसरा पार्ट क्या है, साइन सी कोस सी। अच्छा सी, यहां पर एंगल को देखो क्या है, साइन सी कोस सी। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर एंगल चेक करो, यहाँ पर तुम्हारा जो एंगल है ये क्या है, सी है। अच्छा एंगल क्या ऊपर है, एंगल देखो ऊपर तो है नहीं, ये तो नीचे है एंगल। अच्छा नीचे एंगल है तो लंब लंब रहता है, आधार आधार रहता है, मतलब बदलता नहीं है। मैंने आपको बताया जब एंगल ऊपर होगा तब लंब लंब जो है लंब आधार बदल जाएंगे, लेकिन जब एंगल नीचे होगा तो लंब आधार नहीं बदलेंगे। तो जो सी है वो कहाँ है, नीचे है, तो ये लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा। ठीक है चलो, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब तुम्हारा क्या है, इसमें बदलेगा नहीं, तो लंब लंब ये होता है लंब, तो 24 रहेगा लंब। ठीक है, और बटा कर्ण, कर्ण तुम्हारा 25 है। ठीक, अच्छा कोस सी, इसका एंगल नीचे है तो बदलेगा नहीं, लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा। कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो बेटा आधार कौन सा है इसमें, 7 है, बटा कर्ण, कर्ण तुम्हारा 25 है। ठीक, ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। एक ये आंसर है, एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है, और एक आंसर ये है। ठीक है, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं बुक से, बताओ। चलो आंसर मैच कर लेते हैं हमको। प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली आपकी 8.1 है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर साइन ए बराबर 7/25 आया। देखो साइन ए बराबर अपना कितना आया, 7/25 आया। फिर कोस ए बराबर 24/25, देखो कोस ए बराबर 24/25 आया। ठीक है, अब देखो साइन सी बराबर इनका, देखो साइन सी बराबर 24/25, अपना भी तो 24/25 है। कोस सी बराबर 7/25, 7/25। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया आपको सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर एक बार मैं रिपीट करूंगा बेटा, देखो रिपीट करूंगा कि अगर एंगल, जैसे एंगल इसका ये जो था ये ऊपर था, अगर एंगल ऊपर होगा तो ले चेंज हो जाएंगे, लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। ठीक है, और नीचे होगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो बेटा आप क्वेश्चन जो अगला है उसे हम करते हैं, प्रश्नावली 8.1। ठीक है, अभी मैंने इसका आंसर मैच करा दिया, बाकी हम आंसर नहीं देखेंगे, आप खुद अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। चलो आगे क्वेश्चन तुम्हारा ये है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 ये तुम्हारी है, ये आकृति दी गई है, इसमें हमको ये निकालना है। चलो ये आकृति पहले बना लो कॉपी पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति तुमको दी गई है इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ पर जो है 90 डिग्री बन रहा है, और इन्होंने यहाँ पर Q दे रखा है, यहाँ पर बेटा R दे रखा है, और यहाँ पर P दे रखा है। ठीक है, अच्छा ये तुमको 13 दे रखा है, और ये तुम्हारा 12 है। अच्छा बताओ मुझे कर्ण इसमें कौन सा, ये लंब सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, और ये आधार है। तुमको आधार तो पता नहीं, तो इसको निकाल लो पाइथागोरस लगा करके। चलो पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण तुम्हारा 13 है तो 13 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा 12 है तो 12 का स्क्वायर। आधार तुमको निकालना है, आधार तुम्हारा क्या है, क्यू आर है। ठीक है, 13 तरह में 169, 12 बरह में 144 प्लस क्यू आर। तो यहाँ से तुम्हारा 144 इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से 25 बचेगा घटाने पर, क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटा लोगे तो इधर रूट लग जाएगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं जो क्यू आर आया है तुम्हारा वो कितना आया है, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा ये निकल आया। अच्छा अब मुझसे क्या निकालने के लिए कहा गया है, इसलिए क्या कहा गया बेटा, हमसे कहा गया tan p माइनस कोट r ज्ञात कीजिए, tan p माइनस कोट r। चलो tan p
माइनस कोट आर। चलो देखो 10p, 10 बराबर क्या होता है बताओ मुझे, बताओ मुझे 10 बराबर क्या होता है, पहले लाल बटा कक्का लिख लो, लाल बटा कक्का लिख लो। तो देखो 10 यहाँ पर होता है तो लंब बटा आधार होता है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा लंब बटा आधार माइनस कोट आर। कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखो इसका एंगल पहले बेटा चेक करना ध्यान से बिल्कुल, ठीक, गलती हो जाएंगी नहीं तो। इसका जो एंगल है वो क्या है, पी है, 10 का एंगल पी है। अच्छा ये पी ऊपर है कि नीचे है, देखो भैया ये पी तो ऊपर लटका हुआ है। अच्छा मैंने बताया था कि अगर एंगल ऊपर होगा तो लंब और आधार बदल जाएंगे, तो लंब ये है और आधार ये है, अब बदल गया तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब इसमें कौन सा है, ये है 5 बटा आधार, आधार तुम्हारा 12 है। ठीक है, अब इस वाले में देखो इसका जो एंगल आर है, आर तो नीचे है, अब नीचे एंगल होता तो चेंज नहीं होता है, लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा। तो बताओ क्या है, आधार, आधार तुम्हारा 5 है, लंब बट आधार बटा लंब, लंब तुम्हारा कितना है 12 है। तो यहाँ से तुम्हारा ये कट जाएगा बेटा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया तुम्हारा, जीरो आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा, जीरो है। बताओ इसमें कोई समस्या हुई, बताओ कोई समस्या हुई, नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है महाराज, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, मुझसे पढ़ोगे तो मैथ से मैं प्यार करा दूंगा, और मैं क्लास 12th तक की मैथ पढ़ा रहा हूँ इसी चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे तक हम ही से पढ़ना है, आपको याद रखिएगा हम ही से पढ़ना है, हम तुम्हें टॉप कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमको पहले तो देख लो क्या दिया रखा है, हमें दे रखा है, गिवन है साइन ए बराबर 3/4। बुक को सामने रख लिया, बुक को सामने रख लो, पेन कॉपी लेकर के बैठो, 3/4। ठीक है, तुमको क्या निकालना है, कोस ए टेन ए का मान, कोस ए बराबर क्या होगा और टेन ए बराबर क्या होगा। मैंने बताया भैया एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा समकोण, तो इसमें क्या करो बेटा, एक समकोण त्रिभुज बना लो ऐसे करके, बना लिया। अब आप कहोगे सर ये बताओ मुझे, ए है तो सर ए बी सी कहां पर रखूं मैं, आपकी मर्जी कहीं पर भी रख दो, हमें बताया नहीं गया कि समकोण है, बी समकोण है, ए समकोण है, सी समकोण है, ये बताया नहीं गया। तब आप ए यहाँ पर रखो, ए यहाँ पर रखो, ए यहाँ पर कहीं पर भी रख दो, मैं यहाँ पर रखूंगा, आपने हमारी मर्जी, ए बी सी हम यहाँ पर रखेंगे, आप यहाँ पर रख देना ए बी सी, इट्स टोटली योर चॉइस, आप जो भी चॉइस करेंगे आपकी मर्जी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, साइन ए बराबर ये दिया गया है, तो बताओ मुझे साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि ये ऊपर वाला क्या होगा, लंब होगा और नीचे ये कर्ण होगा, है कि नहीं। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब ये है कर्ण ये है, होता नहीं होता है। ठीक है, तो लंब तुम्हारा कितना है, 3 है, ठीक है, और कर्ण तुम्हारा कितना है, 4 है। ये अच्छा ये तो पता ही नहीं है, तो निकाल लो पाइथागोरस लगा करके फटाफट, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहती है बताओ मुझे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर यानी कि कर्ण तुम्हारा 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार तुम्हारा ये बीसी है। ठीक, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारे पास बीसी स्क्वायर आ गया, 16 से 9 गया, कितना बचा 9, 7 बचा ना बेटा, 7 ही तो बचा, 9 7 16, स्क्वायर हटा लोगे तो रूट लग जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ से जो बीसी आ गया है वो आ गया अंडर रूट 7, ये तुम्हारा आ गया अंडर रूट 7। अच्छा हमसे क्या बताया गया, हमसे बताया गया कोस ए और टेन ए का मान निकालो, चलो निकाल लेते हैं कोस ए और टेन ए। चलो यहाँ से देखो पहले निकालना है कोस ए, क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। तो देखो इसलिए कोस ए बराबर, कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है, यहाँ पर देखो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ से देखो आधार बटा कर्ण, मैंने आपको फॉर्मूले पीछे याद करवाया ना, उसी का यूज करो। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें बताओ कौन सा है, इसमें आधार तुम्हारा अंडर रूट, देखो आधार, आधार तुम्हारा अंडर रूट 7 है, बटा है बटा लगा दो, कर्ण, कर्ण तुम्हारा 4 है, बस ये तुम्हारा आ गया, क्या आ गया, ये आंसर आ गया, कोस ए बराबर ये आ गया। इसके बाद हमसे निकालना है टेन ए, हमें क्या निकालना है, टेन ए निकालना है, तो देख लो यहाँ से टेन ए,
टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर लंब बटा आधार होता है ना, यहाँ से देखो लंब बटा आधार, तो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाएगा टेन ए लंब। बताओ इसमें लंब कौन है, लंब है 3 और आधार है 7, 3/√7। कितना आसान है बताओ, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये तुम्हारे आगे आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 भी आराम से बन गया, कोई दिक्कत हुई, कोई समस्या हुई, कुछ भी नहीं हुई। क्वेश्चन 3 बन गया। क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा ये है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। ये दे रखा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, ठीक है। चलो अभी ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देख लो क्या दिया रखा है, क्या गिवन है। गिवन दैट 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8। तो देखो ये गुणा में है तो इधर बटे में भेज दो, थोड़ा सा सरल कर लो, तो कोट ए का मान आ जाएगा तुम्हारा 8/15, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। क्या निकालना है, साइन ए निकालना, सेक ए निकालना है और सेक निकालना है। सबसे पहले त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज बना लो एक, ठीक है। इसको करने के लिए समकोण त्रिभुज बना लो ऐसे, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो क्या है, कोट है, तो लाल बटा कक्का सबसे पहले लिख लो, लाल बटा कक्का, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। कोट कहाँ पर है, यहाँ पर होता है, तो क्या है, आधार बटा लंब। ये आधार है, ये लंब है। आधार तुम्हारा 8 है, लंब तुम्हारा 15 है, तो कर्ण तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पर जो है इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो कर्ण पता कर लो पाइथागोरस लगा करके पहले, ठीक है, फिर ये निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण तुम्हारा एसी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा 15 है प्लस आधार स्क्वायर, आधार तुम्हारा 8 है, ठीक। तो एसी स्क्वायर 15 15 हम 225, 8 8 64, तो एसी स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 7 8 289, यानी कि एसी स्क्वायर हटा लोगे तो रूट लग जाएगा तुम्हारा। तो जो एसी आ गया है वो कितना आ गया है, 17, क्योंकि 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो ये आ गया 17। अच्छा ये 17 मिल गया। अब हम इनका मान निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, सेक ए निकालना है और साइन ए निकालना है। सबसे पहले हम साइन को निकालते हैं, इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का मान आराम से आप निकाल सकते हो, लंब, लंब ये है बटा कर्ण, कर्ण तुम्हारा 17 है, बस ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक। अब साइन के बाद क्या निकालना था, सेक निकालना था, सेक भी निकाल लो, सेक ए। अब बताओ मुझे सेक यहाँ पर होता है, तो सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। देखो ये तुम्हारा मान है, ठीक है। सेक ए तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, सेक ए बराबर कर्ण, कर्ण तुम्हारा 17 है, आधार, आधार तुम्हारा 8 है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक आंसर, ये तुम्हारे थे आंसर, ठीक है। बताओ कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई, नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 भी आराम से बन गया। आप क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, देखो बेटा अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर इतना है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सेक दिया गया है, बाकी कितने बचे, आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो एक दिया है, 5 जो बचे हुए हैं, साइन कोस टेन कोसिक और कोट, उनको निकालना है, ये केवल दिया गया है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो यहाँ पर तुम सबसे पहले क्या तुमको दिया दे रखा है उसको लिख लो कि गिवन है,
ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो अभी से, ठीक है, बाद में आप भूल जाते हो और ऐसे ही चले जाते हो। लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है, इतनी मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लाइक तो कर ही सकते हो। इट्स योर ड्यूटी, आप मान के चलो, ये तो उनकी ड्यूटी है, आपकी प्रेजेंट की तरह आपका जो है काम करेगा, तो लाइक कर दो प्रेजेंट की तरह। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमसे जो कोचिंग पढ़नी है आपको, ये तुम्हारे पास है। तो जितने बच्चे हैं साइन कोस सेक, सेक तो दिया गया है, कोट कोसिक, ये सभी निकालने हैं तुमको। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो फटाफट। इसमें तुम्हारा ए बी सी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। अब देखो सेक थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो ऊपर देख लो। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक बेटा यहाँ पर होता है, यहाँ पर, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तुम्हारा 13 हो गया और आधार तुम्हारा हो गया 12। लंब निकाल लो पाइथागोरस लगा करके, ठीक है। तो पेन कहाँ गया मेरा नीला, ब्लू पेन किधर है भाई, ये है। देखो पाइथागोरस लगा दो यहाँ से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण स्क्वायर, कर्ण तुम्हारा 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा ए बी है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार तुम्हारा 12 है, ठीक है। 13 तरह में 169, ए बी स्क्वायर प्लस 12 भरा में 144, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर। 169 से 144 के 25 बचे, और ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा लोगे तो रूट लग जाएगा 25 के ऊपर ए बी। अब मुझे भैया ये बताओ कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। तो तुम्हारा ए बी जो आ गया ये आ गया 5, ठीक है। तुमको लंब कर्ण आधार सब कुछ पता है, तो आगे की जो मान है वो आप निकाल सकते हो। देखो इसके आगे कैसे करेंगे हम, इसके आगे देखो सब कुछ दिख रहा है ना आपको, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा सेक को छोड़कर जो बचे हुए हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सेक को छोड़कर तुम्हारे साइन बचे हैं, ठीक है, साइन का निकालना है अपने को, ठीक है। थीटा निकले यहाँ पर थीटा, ठीक है, साइन थीटा निकालना है। साइन के बाद क्या बचा, साइन के बाद ऐसे समझो, साइन पहले निकाल लो बाद में जो लिखते जाएंगे भाई। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा, ऐसे लिख लो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ठीक है। तो यहाँ पर साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तुम्हारा कितना है, इसमें लंब तुम्हारा 5 है और कर्ण तुम्हारा 13 है, तो 5 कर्ण तुम्हारा 13 है, तो ये आ गया तुम्हारा साइन थीटा। देखो साइन थीटा बराबर आ गया 5/13, ठीक। इसके बाद हमारा जो है साइन थीटा के बाद कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा निकाल लो। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार इसमें तुम्हारा है 12, आधार 12 है, बटा है तो बटा लगाओ, कर्ण, कर्ण तुम्हारा कितना है 13 है। तो कोस थीटा का मान आ गया ये, एक आंसर ये आ गया, ठीक। और एक आंसर तुम्हारा ये आ गया, कोस थीटा निकल गया। अब टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, टेन थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटा आधार। तो लंब, लंब कितना है इसमें, इसमें लंब 5 है, आधार, लंब 5 है, आधार 12 है, एक आंसर आ गया ये, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है कोसिक, कोसिक भी निकाल लो। कोसिक थीटा, कोसिक थीटा बराबर क्या होता है, कोसिक थीटा यहाँ पर होता है, तो कोसिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो इसमें मुझे कर्ण कितना है दिया गया है 13 और लंब 5 है, 13 कर्ण है, लंब 5 है, ये तुम्हारा हो गया आंसर। इसके बाद तुम्हारा आता है कोट, जो कि लास्ट है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार तुम्हारा क्या है 12 है, लंब, लंब तुम्हारा 5 है, ये हो गया आंसर, ठीक है। आपके जितने भी वैल्यूज थी आपकी जो है सभी की सभी निकाल आई। साइन थीटा बराबर 5/13, कोस थीटा बराबर 12/13, टेन थीटा बराबर 5/12, ऐसे करके सारे के सारे जो है आपको निकल आए। आपको सेक दिया गया था, सेक को छोड़कर जितने बचे थे वो आपको निकालने थे। सेक को छोड़कर आपके साइन कोस टेन कोसेक कॉट ये बचे थे, इनको हमने निकाल दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना था। ये वाला भी क्वेश्चन आराम से बन गया, इसमें कोई समस्या हुई, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अच्छा इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ठीक है, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा ये है
कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोश ए बराबर कोश बी है तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हालांकि अभी तक का नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन तुम्हारा यही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है। बात ये लाइट चली गई थी ना, लाइट चली जाती है तो वीडियो मुझे रोकनी पड़ती है यार, लाइट चली जाती है तो वीडियो रोकनी पड़ती है, इसलिए जो है। चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो उसमें क्या क्या दिया गया है उसे लिख लो बेटा। यहाँ पर हमको दिया गया है कि ए और बी न्यून कोण है, ए व बी न्यून कोण है, ठीक है बेटा, ये तुमको दे रखा है। तथा तुमको ये भी बताया गया है कि जो कोश ए है वो कोश बी के बराबर है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो कोण ए होगा वो कोण बी के बराबर होगा। चलो ये चीज हमको सिद्ध करनी है, देखो बहुत आसानी से ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक त्रिभुज बना लेना होगा इस तरीके से, ठीक है। बना लिया भाई आपने एक त्रिभुज। चलो यहाँ पर आप इसको ए मान लो, इसको आप जो है सी मान लो और इसको मान लो ए, सॉरी बी, ठीक है। ऐसे देखो ए बी सी। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया है, चूंकि हमें दे रखा है कोश ए बराबर कोश बी, ठीक है, कोश ए बराबर कोश बी दे रखा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप जानते हो लाल बटा कक्का के हिसाब से, लाल बटा कक्का ये तो तुमको याद ही होंगे भाई साहब। यहाँ पर कोस क्या होता है? कोस थीटा बराबर, देखो कोस थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए भी आधार बटा कर्ण होगा और इसके लिए भी आधार बटा कर्ण होगा। देखो कोस थीटा, इसका जो एंगल है, जो इसका एंगल है वो कहाँ है? ऊपर है। जो एंगल ए है वो ऊपर है। तो मैंने आपको समझाया कि अगर एंगल ऊपर होता है तो आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या है? आधार है, ये लंब कहलाएगा और ये लंब आधार कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो एंगल मिल रहा है वो ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा? आधार। तो आधार तुम्हारा क्या? ये है आधार ए सी, ठीक है, बटा कर्ण। कर्ण तुम्हारा बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा एक जैसा ही रहता है, ए बी, ठीक है। ये अब देखो इसके बाद कोस बी, इसका जो एंगल बी है वो कहाँ है? नीचे है। अब अगर एंगल नीचे होता है तो चेंज नहीं होता है, आधार आधार रहेगा, लंब लंब रहेगा। तो इसमें आधार कौन सा है? बीसी है, बटा कर्ण, कर्ण तुम्हारा ए बी है बेटा, ठीक है। देखो ये कट जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे पास क्या आया? ए सी बराबर आ गया बी सी। अब देखो अगर कोण सी जो है किसके बराबर आ रहा है? कोण सी के। अगर ये देखो जो कोण, यहां से समझो, कोण ए, ठीक है, ए सी तुमको कहां पर दिख रहा है? कोण ए सी ये दिख रहा है, और बी सी तुमको कहां पर दिख रहा है? ये दिख रहा है। यहाँ पर देखो कोण जो ए है ये है और कोण बी ये है। अगर ये वाला यहाँ पर बराबर है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर जो एंगल बराबर है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोण ए होगा वो कोण बी के बिल्कुल बराबर होगा। ये सिद्ध करना था, तो ये हो गया सिद्ध, प्रूव्ड। समझ गए? हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये तुम्हें करना था, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ठीक है। सब कुछ समझ में आ गया? यहाँ पर बराबर है इसलिए ये भी बराबर होगा। बाकी चित्र को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, कोण ए कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 आराम से बन गया। क्वेश्चन 6 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन को हम उतारते हैं, कोट थीटा बराबर ये है, फिर पहले पार्ट को करेंगे उसके बाद दूसरा पार्ट करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, हमें दिया है, देखो मैं जैसे कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डिक टू वैसे ही करना है आपको। हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, 7/8 दे रखा है। पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें तुम्हें पता है ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है। यहाँ पर देखो कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट यहाँ पर होता है तो क्या होता है? कोट थीटा बराबर, यहाँ पर कोट होता है ना, तो कोट थीटा बराबर होगा आधार बटा लंब। ये आधार है और ये लंब है।
तो आधार तुम्हारा 7 है और लंब तुम्हारा 8 है, कर्ण तो पता नहीं है, तो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये बिल्कुल धीरे धीरे समझाएंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, मेरी गारंटी है। पाइथागोरस कहती कर्ण स्क्वायर, कर्ण तुम्हारा एसी है, एसी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार 7 है। ठीक, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 8 ठाए 64, 7 सते 49, एसी स्क्वायर बराबर 9 4 13, 13 के 3, 6 4 10 और 11, स्क्वायर हटा लोगे एसी का तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो तुम्हारा ये आ गया है 113, अंडर रूट 113 आ गया है, ठीक है, अंडर रूट 113। अच्छा बेटा, अब हमसे क्या कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो पहला है उसको देखो, यहाँ पर मैं बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन इसका जो पहला है, देखो यहां से पेंच, देखो पंखा चल रहा है ना तो हवा उड़ रहे हैं पेंच, बिल्कुल जो है तो इनको संभालना मुश्किल पड़ रहा है। यहाँ पर देखो ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है तुमको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये है, ठीक है। चलो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसका मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, ठीक है, यही तो पूछा गया हमसे, ठीक है बेटा, यही पूछा गया। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ऐसे लिख दो कि लाल बटा कक्का, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो ऐसे लिख दो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर भी ऐसे लिख दो लंब बटा कर्ण, और 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। मैंने फार्मूला तो आपको समझा ही दिए हैं, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पर मान को रख दो, ठीक है, जो दिया गया है उसको मान को रख दो यहाँ पर, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 है प्लस लंब बटा कर्ण, लंब तुम्हारा यहाँ पर कितना है 8 है, बटा कर्ण, कर्ण तुम्हारा 113 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाद 1 माइनस 8 बटा अंडर रूट में 113, फिर बटा लगाओ, फिर देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस 8, सॉरी आधार, आधार तुम्हारा यहाँ पर 7 है, मिस्टेक हो रही है 7 है यहाँ पर, ठीक है, क्या है 7 बटा में कर्ण तुम्हारा 113 है अंडर रूट में 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट में 113, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, देखो इसकी इधर गुणा हो जाएगी, बट में कुछ नहीं तो 1, इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 113 अंडर रूट 113, एक की 8 से गुणा हो जाएगी, और नीचे तुम्हारे पास इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे कराई, इसकी इससे कराई, अब हम इसकी इससे कराएंगे, ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर भी देखो ऐसे ही होगा, इसकी इससे 113 अंडर रूट कम 113 हो जाएगा, एक की 8 से गुणा हो जाएगी, और नीचे हो जाएगा 113 अंडर रूट में। सिंपली यहाँ पर भी ऐसे करना है तुमको, यहाँ पर इसकी जो है, इसका जो आप लासापा लेंगे ना तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास ये, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर गुणा करानी है अपने को, सबसे पहले इस वाले की इससे गुणा होगी, तो देखो यहाँ पर ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तुम्हारा a प्लस बी
ए माइनस बी किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर, तो ये तुम्हारा ए है, इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी 8 है तो 8 का स्क्वायर, बटा में तुम्हारी देखो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो रूट से रूट कट जाएगा और दो बार है, इसको एक बार लिख देंगे ऐसे करके, ठीक है। बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी। यहाँ पर देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी है, तो इसको भी ऐसे ही कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी तुम्हारा 7 है, और नीचे 113 की 113 से गुणा होगी, रूट से रूट कट जाएगा, दोबारा एक बार लिख देंगे, इससे ये खत्म हो गया। तो तुम्हारे पास देखो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर 113 माइनस 8 हटाएं 64, नीचे हो जाएगा 113, स्क्वायर से रूट कट गया, माइनस है माइनस लिख दो, 7 7 49, 113 से पहले 64 घटाओ, कितने बचते हैं बताओ। यहाँ से 13, 13 में से 4 गए, 9 बचेंगे, यहाँ 10, 6 4 10, 4 बचे 49, और 49 घटाओगे तो तुम्हारे पास आ जाएंगे 64, ये आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जो इसका पार्ट 1 था बेटा वो हो गया आराम से, इसका पार्ट 1 हो गया। इसका पार्ट 2 देखो, मैं आपको थोड़ा जूम कर रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए, रुक जाओ, ठीक है, और थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, अब सही है। देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान, देखो नेक्स्ट पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। चलो इसका निकाल लेते हैं, ये तो यहीं पर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये पहला आ गया उत्तर, दूसरा पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, लिख लो फटाफट। कोट यहाँ पर होता है तो आधार बटा लंब होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। आधार, आधार तुम्हारा कितना है उसमें, आपने जो क्वेश्चन किया है इसमें आधार तुम्हारा कितना है, 7 है, ठीक है। और बटा में लंब, लंब कितना है, 8 है, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कर दो, तो 7 7 49 और 8 हटाएं 64, ये देखो आ गया, ठीक है। पहले वाले का उत्तर भी 49/64 है, दूसरे वाले का उत्तर भी 49/64 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से बन गए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसका जो अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं अब हम। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 है तो जांच करनी है कि ये वाला इसके बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हमें ये दिया गया है और हमको सिद्ध करना है कि ये वाला इसके बराबर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, करते हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले लिख लो कि गिवन दैट, दिया है कि 3 कोट ए बराबर 4, 3 कोट ए बराबर 4, तो सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। बेटा ये तुमको जो है सिद्ध करना है, ये तुमको दिया गया है। चलो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सब कुछ। चलो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा हो गया, आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा रुकता, मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हल करते हैं। यहाँ पर देखो 3 गुणा में हो तो उधर बटा में पहुंच जाएगा, तो कोट ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 4/3। तो यहाँ पर लिख लो लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर देखो कोट, कोट बेटा यहाँ पर होता है तो आधार बटा लंब, यानी कि आधार तुम्हारा 4 है और लंब तुम्हारा 3 है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लो फटाफट। आधार, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। अच्छा, कोट ए बराबर 4, ठीक है। तो आधार तुम्हारा कितना है, 4 है, लंब तुम्हारा 3 है, कर्ण मुझको पता नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ फटाफट।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या कहती है बेटा? पाइथागोरस कहती है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण तुम्हारा एसी है तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 4 है। एसी स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो एसी स्क्वायर बराबर 16 और 9 25, स्क्वायर हटा लेंगे रूट लग जाएगा, तो एसी बराबर हो जाएगा 25 का रूट, 25 का वर्गमूल होगा 5। ठीक है, तो तुम्हारा जो एसी आ गया है वो आ गया 5। इसके बाद हमें ये सिद्ध करना है, ले लो। सबसे पहले हम इसका एलएचएस लेंगे, फिर इसके बाद आरएचएस लेंगे। देखो समझो बात को, एलएचएस क्या होता है? एलएचएस मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद आरएचएस इधर वाला। देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो है बराबर के इधर एलएचएस होता है, ठीक है, और बराबर के इधर जो है ये आरएचएस होता है। ये वाला जो है एलएचएस है और ये वाला आरएचएस है। पहले हम एलएचएस को लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आरएचएस को लेंगे। सबसे पहले हम एलएचएस को लेते हैं, एलएचएस से टेकिंग एलएचएस, एलएचएस लेने पर, ठीक है, तो एलएचएस तुम्हारे पास है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ से एक 10 ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। देख लो यहाँ पर 10 ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा लंब बटा आधार का स्क्वायर, नीचे एक प्लस, यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा लंब बटा आधार का स्क्वायर। ठीक, एक है एक लिख लो, माइनस से माइनस लगा दो। देखो लंब बेटा, बताओ इसमें लंब कौन सा है? लंब 3 है, बटा आधार, आधार 4 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। ठीक, फिर 1 प्लस, यहाँ पर लंब 3 है और आधार 4 है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब देखो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से देखो 16 एकम 16, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 16 की गुणा 1 से हो जाएगी 16 आएगा, माइनस से माइनस लगा दो, 1 की गुणा 9 से 9, फिर इसकी इससे हो जाएगी 1, 16 एकम 16। अब नीचे भी ऐसे ही कर लो, बटे में कुछ नहीं तो 1, 16 एकम 16, 1 नेमा 9, 16 एकम 16, 16 से 16 कट जाएगा। अब मुझे ये बताओ 16 में से 9 के कितने बचे? 7 बचे ना, और नीचे 16 और 9 25 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो एलएचएस आया है वो आया है 7/25। एलएचएस तुम्हारा इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? आरएचएस को लेंगे। अगर आरएचएस लेने पर वो भी 7/25 आ जाता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब हम क्या लेंगे? आरएचएस को। ठीक है, तो लिख लो कि आरएचएस लेने पर टेकिंग आरएचएस, तुम्हारा आरएचएस क्या है बेटा? देख लो यहाँ से ध्यान से, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख दो कि लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब इसको थोड़ा सा सरल करो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो यहाँ से देखो आधार, आधार तुम्हारा कितना है? आधार तुम्हारा इस चित्र में देखो 4 है, ठीक है, आधार तुम्हारा 4 है, और कर्ण, कर्ण तुम्हारा कितना है? कर्ण तुम्हारा 5 है, कर्ण तुम्हारा 5 है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। इसके बाद तुम देखो इस वाले, यहाँ पर देखो क्या है? माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस, फिर आता है लंब, तो लंब कितना है? इस चित्र में लंब तुम्हारा जो है 3 है। ठीक, कितना है? 3 है, 3 बटा कर्ण, कर्ण तुम्हारा कितना है? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? देख लो यहाँ पर, समझो बात को, यहाँ पर समझो। आधार तुम्हारा 4 था, कर्ण तुम्हारा 5 था, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, माइनस था, माइनस लिख लिया। लंब तुम्हारा चित्र में अगर देखोगे बेटा, चित्र में तो लंब 3 है और कर्ण कितना है? कर्ण 5 है। अब इसको थोड़ा सरल करो, देखो 4 चौके 16, पचम 25, 3 तिया 9, पचम 25, नीचे 25 एक जैसा है तो एक बार लिख लेंगे, 16 से 9 चले जाएंगे, 7 बचेंगे। ठीक है,
अब बताओ मुझे बेटा, मैंने क्या किया, मैंने LHS को लिया था, तब मेरा आया था 7/25। मैंने LHS लिया तो 7/25 आया। फिर मैंने RHS लिया, RHS ये लिया तो ये भी मेरा 7/25 आ गया। यानी कि जो मेरा LH आया है वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया RHS के बराबर। अच्छा, LHS बराबर RHS यानी कि ये हो गया प्रूफ। ठीक है, यही तुमको प्रूफ करना था कि भैया दोनों जो है बराबर ही आ रहे हैं, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 8 भी बन गया है आराम से। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। चलो बेटा, अब हम क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तो कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखो बेटा, अभी लाइट चली गई थी इसलिए मुझे वीडियो को बीच में कट करना पड़ा। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपको साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पहले रुक जाओ मैं थोड़ा मेंटेन कर लूँ। देखो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण V समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पार्ट ए इसका मान निकालना है, फिर इसका मान निकालना है। ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, और याद बेटा ये जो है नोट कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं, अपनी एनसीईआरटी को रखते हैं साइड में और क्वेश्चन पर लग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, पहले तो उसे लिख लो। दिया है, हमें बताया गया है कि त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, क्या है, त्रिभुज एबीसी में जो कोण V है वो समकोण है। कोण V समकोण है। ठीक है, जो कोण V है वो क्या है, समकोण है। अच्छा, तथा हमें एक और चीज दी गई है, हमें दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3 है। ठीक है, तो हमें कुछ पार्ट दिया गया उसका मान निकालना है। चलो देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया प्रश्नावली 8.1 का किसी मतलब कोई भी क्वेश्चन आप करो उससे पहले आपको जो है एक त्रिभुज बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, जैसा कि मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, बना लिया मैंने। आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर बोला गया है कि कोण जो B है वो समकोण है, तो कोण B यानी B को आपको वहां पर लिखना है जहां पर समकोण यानी 90 डिग्री बन रहा हो। तो देखो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर आपको B लिखना है, क्योंकि यहाँ पर समकोण है 90 डिग्री है, इसलिए B को यहाँ पर रखेंगे, बताया गया है इसलिए। अब इसे आप A मान लो, इसे आप C मान लो। यहाँ पर भी आप A लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ C लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारे पास, कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3। तो यहाँ पर एंगल देखो, टेन का जो एंगल है वो A है और जो एंगल है वो ऊपर है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर जो एंगल है वो ऊपर होता है तो लंब जो है वो आधार हो जाता है और आधार जो है वो लंब हो जाता है। ठीक है, चलो पहले तो लाल बटा कक्का लिख लो। लाल बटा कक्का, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ पर टेन, तो बेटा टेन तो यहाँ पर होता है ना, तो टेन थीटा बराबर यहाँ से आप लिख सकते हो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इसमें ये लंब है और ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर लंब किसे लिखेंगे, लंब तुम्हारा ये होगा। ठीक है, और आधार तुम्हारा ये होगा। क्यों होगा, मैंने आपको समझा दिया, जो एंगल है ये ऊपर है। अगर कोण ऊपर होगा, अगर एंगल ऊपर होगा तो लंब आधार कहलाएगा और आधार लंब कहलाएगा। तो ये आधार था इसलिए इसे हमने लंब कहा, और ये लंब था इसलिए इसे आधार कहा। चलो अब हमें तो कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण पाइथागोरस से पता कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण तुम्हारा AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा √3 है इसका स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार एक है तो एक का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारा AC स्क्वायर आ जाएगा, देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, एक का स्क्वायर 1 होगा। तो AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। तो AC स्क्वायर हटा लेंगे, रूट लग जाएगा, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो कर्ण तुम्हारा आ गया 2। ये कर्ण कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट 1 पर। हमारे पास जो पार्ट 1 है उसको देखो, हमें पहला जो क्वेश्चन कहा गया है, देखो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसका मान निकालना है। चलो अब हम इसे निकाल लेते हैं, बुक को सामने रखना है आपको। ठीक है, चलो देखो क्या है,
साइन ए cos सी प्लस cos ए sin सी। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखो कैसे निकलेगा। हमने क्या किया, हमारे पास जो त्रिभुज था हमने उसकी तीनों भुजाओं को पता कर लिया। तीनों भुजाओं को पता कर लिया, अब हमें कुछ भी पूछा जाए आराम से हम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा बराबर देखो क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण है। और कोस कोस बराबर क्या होता है, कोस यहाँ पर होता है तो आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण प्लस कोस बराबर आधार बटा कर्ण है, और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखो यहाँ पर समझो बात को, साइन ए इसका एंगल ए है और ए जो एंगल है वो ऊपर है। तो मैंने आपको बताया कि इसका एंगल जो है ए वो ऊपर है, तो लंब और आधार चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लंब कौन सा होगा, ये होगा। कर्ण तुम्हारा 2 है, ठीक है। और इसका देखो एंगल सी, इसका जो एंगल सी है वो नीचे है, और नीचे होता है तो चेंज नहीं होता है, लंब लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा। तो इसका आधार तुम्हारा 1 है और कर्ण तुम्हारा 2 है। अब यहाँ पर आ जाओ कोस में, क्या है, इसका एंगल ए है, जो कोस का एंगल ए है और जो एंगल है वो ऊपर है। अब एंगल जब ऊपर होता है तो आधार चेंज हो जाता है और लंब चेंज हो जाता है, तो आधार लंब चेंज हो जाएंगे। तो इसका आधार जो होगा ये होगा √3, और कर्ण तो 2 होगा ही होगा। साइन सी इसका एंगल नीचे है और नीचे होता है तो चेंज नहीं होता है, लंब तुम्हारा √3 है और कर्ण तुम्हारा 2 है। ठीक है, अब इसको सरल कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 1 गुणा 1 1 आएगा, 2 दूना 4, √3 से ये कट जाएगा, 3 दो बार है उसको एक बार लिख लेंगे, और 2 दूना 4, नीचे 4 एक जैसा है तो एक बार लिख लो, ऊपर 1 प्लस 3, तो 3 और 1 4 बटा 4, 4 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा। तो तुम्हारा जो आंसर आ गया है वो आ गया है 1। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये है। ठीक है, ये है सेकंड पार्ट। इसमें देखो कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ पर भी आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पर जो साइन होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण और यहाँ पर भी लंब बटा कर्ण। यहाँ पर आओ, कोस का जो एंगल है वो ए है, जो एंगल है वो ए है, और ए इसमें देखो, इस चित्र में देखो, इस त्रिभुज में जो ए है वो ऊपर है। अब अगर एंगल ऊपर होता है तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आधार, तो आधार तुम्हारा क्या है, √3 है, √3 है बटा कर्ण तुम्हारा क्या है, कर्ण तुम्हारा 2 है, कर्ण तुम्हारा 2 है। कोस सी इसका एंगल सी नीचे है तो चेंज नहीं होगा, आधार तुम्हारा 1 है और कर्ण तुम्हारा क्या है, 2 है। यहाँ पर आ जाओ, साइन ए इसका एंगल ए ऊपर है तो चेंज हो जाएगा, फिर लंब लंब तुम्हारा क्या है, 1 है, कर्ण 2 है। यहाँ पर देखो साइन सी इसका एंगल सी नीचे है तो चेंज नहीं होगा, लंब लंब तुम्हारा √3 है। ठीक है, √3 है और कर्ण तुम्हारा 2 है। अब इसको सरल कर दो, √3 कम √3 और 2 दूना 4, यहाँ से अंडर ये हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, नीचे 4 एक जैसा है तो एक बार लिख लेंगे, और ऊपर √3 से √3 चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 0, क्योंकि इससे चला जाएगा तो 0, 0 को 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन 9 आराम से बन गया। ठीक है, कोई समस्या इसमें हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, नहीं हुई, बहुत ही इजी तरीके से जो है आराम से बन गया। चलो क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी तथा टेन पी का मान निकालना है हमें। चलो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम कॉपी पर जो है नोट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले तुम एक त्रिभुज बना लो, क्या बना लो बेटा, एक त्रिभुज बना लो। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर दिया है, हमें दिया है कि एक त्रिभुज पी
क्यू आर है, ठीक है। उसमें जो कोण क्यू है वो क्या है, समकोण है। अच्छा, कोण क्यू समकोण है तो क्यू यहां पर बनेगा जहां पर 90 डिग्री बन रहा है। समकोण बोला जाए ना तो समकोण, जो समकोण होता है वो 90 डिग्री के पास बनता है। तो जो एंगल है वो यहाँ पर होगा क्यू, ठीक है। अगर क्यू ये है तो ऊपर पी होगा और नीचे आर हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हमें क्या क्या दिया गया है, हमें दे रखा है तथा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर हमको दे रखा है 25, ठीक है। ये समीकरण पहली मान लो। इसके बाद तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, पी क्यू तुम्हारा ये है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी, ठीक है। चलो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखो, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पर हमें ये भुजाएं तो पता नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा दो बेटा पाइथागोरस प्रमेय तुम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण तुम्हारा पी आर है तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब तुम्हारा 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार तुम्हारा क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लो, ऐसे कर लो, पी आर का स्क्वायर, क्यू आर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर 25, ये हो रहा है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये ए है और इसको बी मान लो, देखो ए स्क्वायर माइनस ये बी है तो बी का स्क्वायर। तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस वाले को इसमें तोड़ दो, ए प्लस बी, तो ए तुम्हारा पी आर और बी तुम्हारा ये है क्यू आर, फिर ब्रैकेट ए तुम्हारा पी आर माइनस माइनस बी, बी तुम्हारा है क्यू आर, ऐसे लिख दो इसको, और बराबर में 25। आप समीकरण फर्स्ट से देखो, समीकरण फर्स्ट में हमें दिया दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह पर 25 लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से यहाँ पर हम लिख देंगे 25, ठीक। और यहाँ से देखो तुम्हारे पास है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, ये गुणा में है तो इधर बटे में पहुंच जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 बटा 25, 25 एकम 25, तो यहाँ से तुम्हारा पी आर माइनस क्यू आर आ गया 1, ये समीकरण हो गई दूसरी, ठीक है। अब देखो, समीकरण फर्स्ट और ये कोई समीकरण, ये पहली है और ये समीकरण दूसरी है, इसमें आप इसको और इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर दो, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व कर दोगे तो हमारा पी आर और क्यू आर का मान जो है निकल आएगा, यहाँ से पी आर पता चल जाएगा और क्यू आर पता चल जाएगा। अब हमें जब तीनों भुजाएं पता है तब हमसे किसी का भी मान पूछे, जैसे साइन पी, कोस पी, टेन पी पूछा गया तो इनका आराम से निकाल देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दो, तब तुम्हारा विलोपन विधि है, यही तो होती है ना, घटाना होता है समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर। तो तुम्हारे पास समीकरण फर्स्ट ये है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, नीचे इसको लिख दो समीकरण सेकंड को, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस है और ये प्लस है तो जुड़ जुड़ जाएगा, ये हो जाएंगे 2 क्यू आर, एक और एक 2, 25 से 25 तुम्हारा चला जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। रुक जाओ, यहाँ पर कोई मिस्टेक तो मुझसे नहीं हो गई ना, मुझसे, रुक जाइए 2 मिनट।
सॉरी गाइज, यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो रही है बेटा। देखो यहाँ पर पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है और मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया, यही हमारी मिस्टेक हो गई, ये मिस्टेक हो गई थी। देखो ना, ये हमारी समीकरण है, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। अब देखो 25 से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा बेटा, ठीक है ना। अब देखो क्यू आर बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 24, गुणा में तो बट्टे में आ जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया क्यू आर बराबर 12, ठीक है। ये तुम्हारा क्यू आर आ गया। अब क्यू आर जो है 12 आ गया, क्यू आर यही तो है ना, यही 12, ये आ गया तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये पता चल गया। अब इस क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी में भी रख दो, तब हमें मिल जाएगा पी आर का मान, ठीक है। तो ऐसे लिख दो कि क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट तुम्हारे पास ये है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, क्या है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर, क्यू आर तुम्हारे पास कितना निकल के आया, 12 आया, तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा पी आर बराबर 25 प्लस का 12 इधर आएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, तो पी आर आ गया तुम्हारे पास 13 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारे पास जो आ गया है, ये आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सारी चीजें मिल गई हमें, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब तीनों भुजाएं पता चल गई तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते नहीं निकाल सकते, बताओ। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है साइन पी कॉस पी, ठीक है। इसलिए साइन पी कॉस पी और टेन पी, यही तो पूछा गया ना हमसे। तो देखो आराम से इसको निकाल सकते हो आप तुम। देखो यहाँ पर यहाँ से देख लो, चित्र जो है यहाँ पर तुम्हारा है, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, पहले लाल बटा कक्का लिख लो, लाल बटा कक्का। तो यहाँ पर देखो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, या होता है लंब बटा कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण लिख लो। टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ से तुम जो है इनका मान रख दो चित्र को देख करके। चित्र में देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से देखो साइन पी, इसका एंगल देखो, इसका जो एंगल है वो पी है, और जो इसका एंगल है वो कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। तो एंगल मैंने बताया आपको कि जब एंगल ऊपर होता है तो लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, यानी कि लंब को आधार कहते हैं और आधार को लंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लंब, तो इसमें लंब ये नहीं है, ये है लंब, ठीक है। आधार को लंब कहेंगे, और बटा में कर्ण, कर्ण तुम्हारा 13 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है कोस पी। अच्छा, इसका देखो एंगल, इसका एंगल भी ऊपर ही है, तो फिर से चेंज हो जाएगा लंब आधार। तो इसमें क्या है, आधार, आधार तुम्हारा ये है नहीं, ये है आधार, 5 है, ठीक है। बटा में कर्ण, कर्ण तुम्हारा कितना है, 13, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक, आगे देखो, इसमें क्या है, इसका भी एंगल देखो पी है और इसका एंगल ऊपर है, तो फिर चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है, लंब, लंब बताओ कौन सा, ये नहीं, ये नहीं है, ये है लंब, 12 बटा आधार, आधार तुम्हारा 5 है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था, देख लीजिए यही आंसर आ गया बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आंसर अगर आप पीछे देखोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही आंसर आपको आंसर शीट में देखने को मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। चलो, हमने जो है कितने क्वेश्चन बता दिए, बताओ। इसके क्वेश्चन हमने कहाँ तक बता दिए बेटा, हाँ, हमने क्वेश्चन जो है इसके 10 बता दिए, ठीक है। इसके बाद देखो इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, रुक जाओ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो, रुक जाओ 2 मिनट, स्पष्ट रूप से आपको दिखना चाहिए सब कुछ, ये है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पढ़ो 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित तो अपने उत्तर का पुष्टि भी करनी है, मतलब कारण भी बताना है कि सत्य है या असत्य है, लेकिन क्यों है। चलो पहले ऑप्शन में आते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बताओ भैया कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, चलो चेक करके देख लेते हैं, हमें क्या पता, अभी ऐसे नहीं बता सकते हैं ना, मैं आपसे कहता हूँ ना, आपको कुछ याद नहीं करना होगा। अब देखो, tan a का मान सदैव 1 से कह रहा है कम होता है, चलो भैया देखो tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अच्छा,
tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। और √3 क्या है, 1 से क्या है, ये 1 से ज्यादा है। √3 1 से ज्यादा है। बताओ, 1 हो गया। देखो 45 का मान ही 1 आ रहा है और इसका मान 1 से ज्यादा आ रहा है, तो 1 से कम तो आ नहीं रहा है। इसमें कह रहा है कि 1 से कम होता है सदैव। सदैव 1 से कम नहीं होता है। सदैव 1 से कम कैसे हो सकता है। चलो ये मान लिया 1 से कम है, लेकिन ये तो 1 से कम नहीं है, ये तो 1 है कि नहीं, और ये 1 से ज्यादा है। तो ये जो है कथन, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कथन। ये कथन गलत है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कभी कभार हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, ये मान के चलो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन इसका अगला देखो, अगला क्या एमसीक्यू है। जो अगला एमसीक्यू है वो कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। ठीक है, अच्छा sec a बराबर 12/5 है। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर क्या है, sec a बराबर हमें दिया है 12/5। तो लाल बटा कक्का पहले यहाँ पर सोच लो, लाल बटा कक्का। तो सेक यहाँ पर होता है ना, सेक तो कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण ये है, आधार ये है, तो इसमें आप बना दो त्रिभुज एक। ठीक है, इसमें त्रिभुज बना दो। इसमें कर्ण तुम्हारा 12 है, आधार तुम्हारा 5 है। ठीक, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 12/44। ऐसा करो, इसमें जो है ये ए बी सी, ठीक है, लगा दो। मान लो एबीसी है, और यहाँ से पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस लगाओगे तो कहता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब तुम्हारा क्या है, ए बी है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार 5 है। तो 12/144, ए बी का स्क्वायर प्लस का पचम 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखना, 144, 25 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 25, और यहाँ से ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 144 से 25 गया तो कितना बचा, 9 5 14, और यहाँ से बचेगा 13, 13 में से 2 जाएंगे तो 11 बचेंगे। ठीक है, और स्क्वायर हटाने के तो रूट लग जाएगा तुम्हारा। तो ए बी का मान जो आया है वो कितना आया है, 119 आया है अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट में 119 आया, जो कि 12 से क्या है, कम है। जो 119 है बेटा, ये 119 जो आया है ये 12 से कम है। तो इसका मतलब ये है, ये कथन बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखो कर्ण कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है कि नहीं। तो सबसे सबसे बड़ा कौन होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो देखो सबसे बड़ा कर्ण है, देखो आधार से कर्ण बड़ा है और इससे भी कर्ण बड़ा है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कथन है, ये सत्य है। ठीक है, आगे देख लो, अगला है, कह रहा है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अच्छा ये बताओ कोस ए को क्या कहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि कोस ए को कहते हैं कोस ए को क्या कहेंगे, कोसाइन। कोसाइन ए कहेंगे ना, लेकिन इन्होंने कह दिया कोसेकेंट, ये तो कोसिक को कहते हैं। तो इनका ये गलत है, बिल्कुल ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कोस ए को जो है कोसाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। इन्होंने कह दिया कोसेकेंट, ये गलत कहा इन्होंने। कोस ए को कोसाइन कहते हैं। आगे है कि कोट ए में कोट और ए का गुणनफल होता है। बताओ भैया, जो कोट ए है, बताओ ये क्या गुणा में है, नहीं। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि कोट और जो इसका एंगल होता है कभी गुणा में नहीं होता है। तो ये कथन गलत है। ठीक है, अगला देख लो कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। 4/3 होगा। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है बेटा, 4/3 दे रखा है। अच्छा, तो यहाँ से तुम्हारे पास देखो साइन थीटा बराबर 4 को 3 से भाग दोगे तो 1.3 लगा हुआ आएगा, और ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा इसका मान जो है क्या होता है, 1 से बड़ा होता है या इसके बराबर होता है। ठीक है, और इससे शायद छोटा होता है। तो मतलब ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि साइन थीटा का मान 1 से अधिक होता है और 1 से अधिक आ रहा है। ये 1 से अधिक का तो आ रहा है, देखो, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है प्रश्नावली 8.1 है, इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। प्रश्नावली 8.1, ठीक है। प्रश्नावली 8.1 के सभी क्वेश्चंस हमने कंप्लीट सोल्व करा दिए हैं, और आशा करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, और त्रिकोणमिति के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो, और इसके बाद जो प्रश्नावली 8.2 है, ठीक है, ये इसकी सारणी है, ये भी पढ़ाएंगे हम। ये प्रश्नावली 8.2 है, इसको भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टाटा।